लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually. और सेकेंड पार्ट में क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे इसके टू पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरिफ ने बैंक से लोन लिया 80,000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, टाइम कितना है 1.5 ईयर। वो कह रहा है उनके अमाउंट्स में क्या डिफरेंस होगा। नंबर वन, यदि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो, सेकेंड या जो इंटरेस्ट है हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड हो। तो इसके दो पार्ट्स हैं, हमने दोनों पार्ट्स का अलग अलग आंसर निकाल के अमाउंट्स में डिफरेंस फाइंड करना है। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम 1.5 ईयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडेड एनुअली। यदि हमारा इंटरेस्ट एनुअली लगता है तब उसका कितना अमाउंट आता है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है, ₹80,000। अब यहाँ रुपीज लगाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में हम यूनिट नहीं लगाते। 80,000, 8 के बाद 40, 1 प्लस 10/100। अब यहाँ पे देखो 1.5 ईयर है और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले 1 ईयर के लिए निकाल लेते हैं, कितना आता है, ये देखो 2 जीरो कट गई, 2 जीरो ये वाली और 1 जीरो ये वाली, यहाँ लगा दी हमने। 11 8 जा 88। ठीक है, 88,000 रुपीज हो गया एक साल के बाद उसको जो अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये तो 1 ईयर का आ गया। अब हमने जो आधा साल बचा उसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 80,000 नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा 88,000 होगा, क्योंकि एक साल तक तो हमने इंटरेस्ट ले लिया ना, विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट हमारे पास 88,000 है 1 ईयर का। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लिखेंगे वो कितना लिखेंगे हम, ₹88,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है 10% पर एनम। ठीक है, टाइम हाफ ईयर, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, 88,000 इंटू 10 इंटू टाइम कितना है 1/2, मतलब हाफ ईयर। 2 जीरो कट गई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 880 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 4400 हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब अमाउंट जब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तब इसका अमाउंट कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट 1, मतलब फर्स्ट पार्ट वाला अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, 88,000 प्लस 4,400 कितना आ गया, ₹92,400। ठीक है, अभी हमारा जो आंसर आया है क्या आया है, फर्स्ट पार्ट का अमाउंट आया है। अगर अब इंटरेस्ट जो है हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तब कितना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है, वो निकालना है। लेट्स सी नाउ सेकेंड पार्ट। लेट्स सी सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तो उतना ही आएगा 80,000, रेट 10% पर एनम है, आधा कर लेंगे इसको, कितना आ गया 5% हाफ ईयरली, टाइम 1.5 ईयर,
मीन्स 2 प्लस 1 3/2 ईयर्स। 3/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया 3 हाफ ईयरली। अमाउंट को फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम की जगह हम लिख देंगे 3। तो 1 के नीचे 1 लगा के इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना आ गया 80,000 इंटू 105 अपॉन 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, ठीक है 105 अपॉन 100, ठीक है। इसको कटिंग कर लेते हैं 5 से, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10। हाँ जी, एक बात बता दूं मैं आपको बेटा, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना। ये जितने भी कैलकुलेशन है आप अपने हाथ से करना, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेंगे, वहां पे आपको बहुत दिक्कत आ जाएंगी, फिर आपके मार्क्स कटेंगे, नया पेपर छूटेगा, पेपर बहुत टाइम ले लेगा कैलकुलेशन की, अगर आपको आदत नहीं होगी तो अपने मैनुअली आपने इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये 0 इससे कट गई, ये 0 इससे कट गई और ये 0 इससे कट गई, 3 zeros कट गई। अब 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 20 आ गया, 2 1 2, यहाँ 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब 10 को 21 से करो 210 आ जाता है, 21 को 21 से करो 441 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे 441 को 210 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ गया 92,610। तो अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 1.5 ईयर कितना आ जाएगा 92,610। ये सेकेंड पार्ट का अमाउंट आ गया। अमाउंट टू ₹92,610, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। जो हमारे अमाउंट्स हैं उनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो जो अमाउंट 1 था वो कितना था हमारा ₹92,400, ये अमाउंट 1 था। अमाउंट 2 कितना 92,610, तो डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा दोनों को माइनस करोगे 210 रुपीज, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 210 रुपीज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find amount credited against her name at the end of second year. और सेकेंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मारिया इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 8,000 रुपए, ठीक है। उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 5% पर एनम, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पे 8,000 रुपीज। इंटरेस्ट कब कंपाउंड होता है एनुअली। ये चीजें हमें देखनी पड़ती है कि जो इंटरेस्ट है हमारा वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा टाइम कितना, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट है अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मींस टाइम हो गया हमारे पास 2 ईयर। कितना टाइम हो गया 2 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है ₹8,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। टाइम
2 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब कंपाउंडेड का इंटरेस्ट एनुअली, तो नो नीड टू चेंज एनीथिंग, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 ईयर्स। 8,000 इंटू 105 अपॉन 100। अब इसकी कटिंग हम यहीं पे कर लेते हैं। 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 21/20 को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो कटिंग कर देंगे, 2 4 8, 40 आ गया, 2 1 2, तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 को 21 से करो 441 आता है, इसको 20 से करते हैं, कितना आ गया, ₹8,820। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है कि उसके अकाउंट में सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 8,820। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमें करना है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकाल रहा है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। लेट्स सी नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इसका जो प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल 8,000 नहीं होगा क्योंकि मारिया ने 8,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। 2 साल के बाद जो उसको अमाउंट मिला था वो कितना था, 8,820। थर्ड ईयर में अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा होगा 8,820 रुपीज। 2 साल का जो उसे अमाउंट मिला है उसके ऊपर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, वही रहेगा। टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, थर्ड ईयर है, ध्यान रखना। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो 3 लिख देते हैं ईयर्स। 3 ईयर्स नहीं है, 3 साल का नहीं निकालना है, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे टाइम 1 ईयर होगा। ये हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही साल का निकालना है और इंटरेस्ट ही निकालना है हमें। फॉर्मूला वही लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 8,820, रेट 5, टाइम 1 ईयर। कटिंग कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 2 से काट देते हैं इसको, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ₹441।